बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो गाइस जी, आज वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर व्लॉग, न्यू व्लॉग में आपके साथ मैं हाजिर हूँ। तो जी यहाँ पे मैं पे बहुत ही दावत व्लॉग इंजॉय कर लिया हमने। और आज जी हम जाएंगे अपनी ग्रॉसरी करने, शॉपिंग करने जाएंगे। तो यहाँ पे मैं शॉपिंग करने के लिए हम जा रहे थे। तो मॉर्निंग का ही टाइम था और संडे का दिन था। संडे के दिन तो आपको पता बड़ी मसरूफियत होती है, और संडे के दिन बाहर से ही नाश्ता हम मोस्टली करते हैं। तो कोशिश यानी मोस्टली मेरी कोशिश यही होती है हम बाहर से ही नाश्ता करें, इंजॉय करें, तो जी मेरी छुट्टी हो जाए ना। तो यहाँ पे जी सुबह सुबह मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो जी चलते हैं, हम थोड़ी सी बहुत घर की ग्रॉसरी भी ले आते हैं, नाश्ता भी बाहर से कर लेंगे। तो हम जी निकल पड़े थे, और सुबह सुबह का टाइम था, ये कैसे हो सकता था कि मैं चाय के बगैर चली जाती, और चाय मैं लेके साथ चली गई। मैंने कहा रास्ते में मैं चाय पीती जाऊँगी, अगर मैं चाय ना पीऊँ तो फिर मेरे सर में दर्द होता रहता है सारा दिन। तो इस वजह से फिर मैं चाय अपनी साथ ही लेके गई थी। और यहाँ पे जी हम पहुँच गए थे जहाँ से मुझे ग्रॉसरी करनी थी। और ग्रॉसरी में जगह जगह से यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट स्टोर से करती हूँ, इस वजह से कि मुझे ना दालें और मसाले वगैरह जो है वो किसी और स्टोर के पसंद है। और जी मुझे जो बाकी जो चीज़ें होती है बच्चों से और दूसरी चीज़ें वो मैं यहाँ वहाँ से यानी किसी और स्टोर से, अल्फतेह, रहीम स्टोर वगैरह से भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं लेने आई थी दालें वगैरह, तो ये ज़रा मुझे काफ़ी दूर पड़ता है, लेकिन मैं आ गई थी। फिर मैंने कहा चलो एक साथ ही काफ़ी सारी दालें ले लेंगे ना हम लोग। तो मैंने ये कोशिश की थी कि मैं छोटे छोटे पैकेट्स ही पकड़ूँ, ताकि जो पैकेट खुले और वही पक जाए, ताकि बंद ही पड़ी रहे। तो यहाँ पे जी बस मैं यहाँ लूँगी दालें और मसाले, सिर्फ हम यहाँ से लेंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अपनी मंजिल पर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं दालें डालूँगी अपनी ट्रॉली में, दालें, पापड़ और स्नैकर्स वगैरह बच्चों के लिए, इस तरह की चीज़ें हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे बस इंजॉय करते हुए बच्चे शॉपिंग कर रहे थे, और नाश्ता भी नहीं हम लोगों ने किया था, नाश्ते के बगैर ही हम लोग ये काम कर रहे थे। क्योंकि मॉर्निंग में ये होता है कि स्टोर्स वगैरह पे ना रश नहीं होता, और अगर आप लोग देर से जाते हैं ना तो फिर बहुत रश हो जाता है, बहुत रश हो जाता है और बहुत टाइम हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैं ना यहाँ पे हम लोग सुबह टाइम ही आए थे, ताकि रश ना हो ना, तो हम लोग आराम से ही आए। तो इस वजह से फिर हम लोग आराम आराम से अपनी शॉपिंग कर लेंगे। फिर पता है कोई चीज़ भी नहीं रहती, अगर रश हो जाए ना स्टोर में, तो फिर बस जल्दी जल्दी से धक्कम धक्की से ना कोई चीज़ भी भूल जाता है इंसान जल्दी जल्दी के चक्करों में ना। तो बस यहाँ पे आराम सुकून से बड़े हम देख देख के शॉपिंग कर रहे थे। और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप ना वो छोटे छोटे दाल की पैकेट पकड़े, वो ये होता है कि फिर ना जो खुलता है वही पक जाता है, उससे फिर कीड़ा वगैरह भी नहीं लगता दालों को, और दालें भी फ्रेश रहती हैं। तो यहाँ पे जो बस दालें रख रहे थे, कुछ पापड़ वगैरह रख लिए थे, दाल चावलों के साथ बच्चे शौक से खाते हैं, तो वो मैं दादी जान वाले पापड़ आए हुए ना आजकल, बहुत मज़ेदार हैं, बहुत टेस्टी हैं, वो रख लिए थे। साथ में कुछ वो कलरफुल वाले स्नैकर्स रख लिए थे। वो सम टाइम मुझे ही बहुत मज़ा आता है, मैं ही बहुत शौक से खाती हूँ, बच्चे तो खाते ही नहीं है, मैं खा लेती हूँ। इनको चिप्स वगैरह बना के दूँ ना, तो फिर मैं अपने लिए साथ वो 2-4 फ्राई कर लेती हूँ, और मुझे चाय के साथ बहुत मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे ज़रूरत का सामान लिया जा रहा था, और यहाँ से मैं ले रही थी बड़ी इलायची, और जो सब्ज़ इलायची है वो कितनी महंगी हो गई है ना आजकल। वैसे तो हर चीज़ भी बहुत महंगी हो गई है, बहुत ही डिफरेंस हो गया है रेट्स में, आसमानों तक का जा रहा है रेट्स जो है ना। इतना है कि यानी कि एक चीज़ जो आपकी एक पे यानी कि एक हिस्सा होती थी, वो अब दो दो हिस्से, तीन तीन हिस्से उसकी प्राइसेस जो इंक्रीज़ हो गई हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया। बस अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबको अपने अपने घरों में आबाद रखे, और अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ के दस्तरखानों को बड़ा बड़ा रखे। तो बस ये ऐसे ही है, बस चलता रहता है। अल्लाह ताला बस पूरा करता रहे खाना पीना बच्चों की हर चीज़ को, तो अल्लाह ताला बस खुश रखते हैं, खुश रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला का सब शुक्र अदा करते रहना चाहिए, इससे फिर अल्लाह ताला आपको और नवाजता रहता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे चीज़ें डालती जा रही थी, और मैं बड़ी इलायची ढूंढ रही थी, यहाँ पे मुझे मिली नहीं, तो उन्होंने कहा जी काउंटर पे होगी, वो आपको काउंटर से ही मिलेगी। तो बस वहाँ पे काउंटर पे ही जा रहे थे, बस ये चीज़ें करवा के फिर काउंटर पे ही जाना था। तो मैंने कहा चलो वहाँ से ही ले लेंगे, उन्होंने वहाँ पे रखी हुई है, इस वजह से कि फिर लोग ना इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें। तो वहाँ पे उन्होंने काउंटर में ही सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची रखी हुई थी, जिनको ज़रूरत होती है वो वहाँ से ही फिर ले लेते हैं, तो वो खुद ही दे देते हैं। तो बस यहाँ पे उन्होंने पैकेट्स बना के रखे हुए थे सब्ज़ इलायची के और बड़ी इलायची के, वहाँ से मैंने वो ले ली थी। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ से ले ली थी, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मसाले इनके और दालें बहुत अच्छी, इतनी मज़ेदार दालें, दालों में भी इतना टेस्ट होता है ना। आप किसी आम स्टोर से लें उसकी दाल का टेस्ट और इस दाल में बहुत फ़र्क होता है। ये जो मेरे बच्चों को ना ये मिनी फिंगर्स बहुत पसंद है प्रिंस के, तो गर्मियों में तो ये बहुत मेल्ट हो जाते हैं, खाए नहीं जाते, तो इस मौसम में ये बड़े अच्छे होते हैं, मज़ेदार से होते हैं, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। इवन के मेरे घर के जो हस्बैंड है ना वो भी बड़े शौक से खाते हैं बड़े
तो यहाँ पे बस मैं वो ले रहे थे, हम लोग परचेज़ कर रहे थे। बस यहाँ से काउंटर करवाएंगे और फिर हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ, और जो वो मंजिल होगी। और बस आप इसी तरह जुड़े रहें मेरे व्लॉग के साथ और देखते रहे मैं आगे कहाँ कहाँ जाती हूँ। बस आज पूरा दिन ही शॉपिंग में ही गुजर जाएगा, पूरा दिन तो नहीं, आधा दिन गुजर जाएगा इंशाल्लाह। तो बस ये है कि इसी तरह से यहाँ पे हम ये तकरीबन मेरे हाल से कोई 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था जब हम गए थे, और नाश्ता नहीं किया था। इसके बाद फिर बच्चों को भूख लगनी शुरू हो गई थी, और उसके बाद ये हम करेंगे नाश्ता करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही टेस्टी सा। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो पर न्यू आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली ज़रूर शेयर करें। और मेरे चैनल पर बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी और बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग्स भी हैं जो आप इंजॉय करेंगे, और इंशाल्लाह आगे भी इंजॉय करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पे जी अब हम जा रहे थे रास्ते में, और वेदर भी बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारा मौसम था। उस दिन बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, तो बारिश वाला भी मौसम था, धूप भी निकल रही थी थोड़ी थोड़ी सी। तो जैसे ही यहाँ पे हम जा रहे थे अब नाश्ते के लिए, तो नाश्ते में जब जाती हूँ तो फिर आपसे मिलते हैं हम नाश्ते में भी। तो इसी तरह रास्ते को एंजॉय करते हुए जा रहे थे, और बड़ा प्यारा मौसम था। मुझे तो ये मौसम बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे लवली वेदर है मेरे लिए। तो मुझे सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती है, मुझे गर्मियाँ पसंद नहीं है इतनी। तो बस यहाँ से हम पहुँच गए थे अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ, यानी कि नेक्स्ट क्या बोलेंगे इसको मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूँ। अच्छा जी, चलो जी, जो भी है खैर, हम आ गए यहाँ पे अपना नाश्ता करने, और नाश्ते में हम लोगों ने यहाँ से ही लिए थे भटूरे, और जी ली थी हलवा पूरी। तो यहाँ पे आपको ये वाली है, ये देख लें आप, कितना रश लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा। और आज संडे का दिन था तो ज़्यादा ही रश था। तो यहाँ पे मेरा बेटा ने गिर गया था ना स्टोर पे ना, पीछे जहाँ मैं ग्रॉसरी कर रही थी वहाँ पे गिर गया था थोड़ा सा। तो इसको थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो मैं इसका हाथ दबा रही थी, देख रही थी कि ज़्यादा तो नहीं लगी। तो कहता नहीं। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे तुम कैमरा निकालती और अपनी वीडियो बनाने लग जाते कि गिर गया। मैंने कहा नहीं, लोगों ने कहना था कि बच्चा नीचे गिर गया और माँ को वीडियो की पड़ी हुई है। तो यहाँ पे बस मैं ना इसको मैं दबा रही थी वहाँ से ना। हम गाड़ी में बैठ गए थे, तो फिर मैंने उसको पूछा था, देखा था, तो फिर वो मैं उस वक्त ज़्यादा नहीं करती ना, फिर बच्चे ज़रा ना अपना दिल छोटा कर लेते हैं। तो बच्चों को ब्रेव बनाना चाहिए ना आपको, तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद देखना चाहिए, करना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, वॉल कितनी प्यारी है ना, लग रही कलरफुल सा, इन्होंने हर ईंट पे ना अलग अलग पेंट किया हुआ है, और बड़ी अच्छी लग रही थी, कलरफुल सी वाइब्स आ रही थी उस पर ना, बड़ा फ्रेश फील हो रहा था। और इसलिए ना दूसरी साइड जो राइट साइड थी इनकी, वो सारी ओपन थी। तो यहाँ पे हम जो गर्मा गर्म आ गई थी हमारी हलवा पूड़ी भी और भटूरे भी। हलवा पूड़ियाँ भी हमने मंगवाई थी, तो हमने कहा चलो ये भी थोड़ी थोड़ी सी ना टेस्ट कर लेंगे। तो हलवा तो बहुत ही मज़ेदार था, और चने भी बहुत टेस्टी थे। अच्छा, ये मुझे बहुत होता है कि जहाँ पे हम हलवा पूड़ी नान चने वगैरह खाएं ना, तो चने जो है ना वो फुल डन होने चाहिए, गले होने चाहिए। थोड़े से भी कच्चे कच्चे से होना तो फिर अच्छे नहीं लगते, मज़ा नहीं आता वो हलवा पूड़ी और चने वगैरह खाने का ना। तो ऐसे कच्चा कच्चा सा सालन, चने खड़े खड़े से, वो फिर मज़ा ही नहीं आता ना। तो यहाँ पे बस ये भटूरे वाली भी प्लेटें आ गई थी हमारी, ये भटूरे आ गए थे, बड़े ही मज़ेदार भटूरे हैं यार, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत पसंद है भटूरे। तो मैं तो बस एवरी संडे ये नाश्ता करूँ। लास्ट संडे भी हमने ना यही नाश्ता किया था भटूरों का, और आज भी हम खा रहे थे भटूरे, क्योंकि बहुत मज़ा आया था लास्ट संडे भी और इस संडे भी, हमें बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़ेदार थे। और हमने बहुत फुल ऑफ टम्मियों के खा लिया था। और इसके बाद ही हम दोपहर में फिर सारा दिन कुछ भी नहीं खाया था ना, फिर रात में हमने खाना खाया था थोड़ा बहुत सही। तो वो बस जो मैंने एक दिन पहले खाना है, यानी दावत थी ना मेरी सैटरडे को, तो वहाँ पे सारा खाना पड़ा हुआ था, काफ़ी कुछ खाना बचा हुआ था, हमने कहा वही हम खा लेंगे। तो रात में बस वही राइस बहुत थोड़े बहुत खा लिए थे हमने, लाइट से ही खाया था। तो बस एक टाइम अगर पेट भर के खा लो ना, तो नेक्स्ट पे वो जो यानी कि हमने दोपहर में खाना स्किप कर दिया था, और रात में बस थोड़ा सा खाया था, और शाम में बस चाय पी ली थी। तो यहाँ पे बस हम इंजॉय करेंगे अपने भटूरे, गर्मा गर्म भटूरे आए थे, और ऊपर से मौसम भी ऐसा था, और जी ये चने और दही, योगर्ट, अचार, प्याज, ये बहुत मज़ेदार था। मुंह में पानी आ रहा है मेरा अभी भी वॉइस ओवर करते हुए, तो मेरा दिल कर रहा है नेक्स्ट संडे भी यही करूँ, लेकिन आपका दिल भर जाएगा देख के, मेरा नहीं दिल भरेगा ये खा के। तो है जो भी था, इसलिए बस हमने नाश्ता इंजॉय किया, खाया पिया इंजॉय किया, और उसके बाद जी चले गए थे हम ये इम्पोर्टेड बाज़ार। वैसे तो मैं संडे बाज़ार भी गई थी, मैंने कहा चले संडे बाज़ार का भी आपको विजिट करवाती, लेकिन संडे बाज़ार पता नहीं क्यों बंद था, सिर्फ सब्जियां ही वहाँ लगी हुई थी, बाकी इंपोर्टेड चीज़ें वगैरह कुछ भी नहीं थी। यहाँ पे ये इंपोर्टेड बाज़ार है, यहाँ से मैं बहुत सी शॉपिंग करती हूँ, बहुत सी चीज़ें मैं लेती हूँ। तो यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी यूनिक सी और बड़े ही प्यारे प्यारे मग्स, और इसके अलावा ग्लासेस और यानी टी जो आपके टी कैटल्स वगैरह, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी, सब कुछ बहुत प्यारा प्यारा मिलता है। तो यहाँ पे ये थर्मस थी, एक मिनी थर्मस, बहुत ही प्यारी, बहुत ही नाइस। और ये जो मैं
शॉप के ना अंदर आ गई थी, वो बाहर स्टॉल लगा हुआ था, तो अंदर आ गए थे। अंदर यहाँ पे इतनी प्यारी चीज़ें हैं, इतनी रीज़नेबल प्राइस में आपको अच्छी और इम्पोर्टेड चीज़ मिल जाए, तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है ना। तो बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस में आपको डेकोरेशन भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, इम्पोर्टेड चीज़ें। ये जी केटल है थी, इतनी प्यारी थी मर्फी की, इलेक्ट्रिक केटल है। और ये जो प्रेशर कुकर था छोटा स्टील का, ये इंडक्शन पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत छोटा था ना, तो मैंने नहीं लिया। इससे अगर थोड़ा बड़ी साइज़ का होता ना, मीडियम साइज़ का, तो वो मैंने ज़रूर परचेज़ कर लेना था। तो ये बहुत स्मॉल सा था, इस वजह से मैंने नहीं लिया। मैंने कहा इसमें क्या पकेगा, हमारे लिए कुछ भी नहीं बनेगा, इसमें तो सिर्फ नूडल्स ही बनेंगे ना, तो मैंने फिर ये नहीं ख़रीदा। इंडियन प्रेशर था, बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी वो डो मेकर, कॉफ़ी मशीन, एयर फ्राई, और ये ग्रिल पैन इतना अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मेरे पास ना ऑलरेडी ना 2 हैं, तो इस वजह से मैंने ख़रीदा नहीं। लेकिन मुझे ये देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा दिल करता ख़रीद लूँ, लेकिन ये कि मेरे पास ऑलरेडी ना 2-3 है थे, तो इस वजह से मैंने नहीं ख़रीदा। ये है थे तकरीबन कोई 5-5 हज़ार रुपये का ना, लेकिन ये है कि ना ये इंग्लिश कंपनी के थे ना, और बहुत अच्छे थे, इनकी कोटिंग भी नहीं उतरती है। ये है भी ऑलरेडी मार्बल कोटिंग का था, तो ये इसकी कोटिंग नहीं उतरती ना जल्दी। तो ये हमारे ये बास्केट्स हैं, ये बिल्कुल बास्केट्स जो है ना वो प्रेस होके शॉर्ट भी हो जाती हैं और बड़ी भी हो जाती हैं। आपकी बड़ी अच्छी बास्केट्स आएंगी। स्टीम आयरन थे, इवन देंगे कॉफ़ी मशीन, और ये एयर फ्राई तो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा एयर फ्राई है। मैं भी ना ये एयर फ्राई यूज़ करती हूँ, मेरे पास भी है। तो इसमें केक भी बन जाता है एयर फ्राई में। इसमें आप क्या नाम लेते हैं, चिकन बना लें, होल चिकन बना लें। और ये जो थे चूल्हे इलेक्ट्रिक इंडक्शन वाले, बहुत ही अच्छा। मैंने भी जो इंडक्शन है ना वो यहाँ से नहीं लिया वो, लेकिन वो कि यहाँ से ही मैंने ख़रीदा था ये, यानी कि बहुत अच्छा मुझे चलता है। तो ये जो इंडक्शन है ना, ये बहुत अच्छा है। आजकल जैसे कि गैस की शॉर्टेज है, नहीं आती जल्दी, तो इस पे बड़े अच्छे से खाने पक जाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है खाने पकाने का भी ना। तो यहाँ पे तवे भी थे, बहुत ही प्यारे प्यारे तवे थे, और ये बड़ी मार्बल कॉटिंग के थे, और ये हैवी इंग्लिश कंपनी के थे, लॉट का माल था। तो बहुत अच्छा इनके पास हैंड ब्लेंडर, कुकर, और पता नहीं क्या कुछ, एयर फ्राई, ये वो सब कुछ मिल जाता है। और मेरी मोस्टली घर की चीज़ें मैं यहाँ से परचेज़ करती हूँ, और बड़ी अच्छी मुनासिब पैसों में मिल जाती है। तो यहाँ पे आए थे जी हम मेट्रो से मुझे तो कुछ चीज़ें लेनी थी ब्रेकफास्ट के लिए, और यहाँ पे थे ये आजकल बर्तनों पे ऑफ़र लगी हुई थी। तो ये थे जी टी सेट वगैरह थे, कुछ डिनर सेट थे जिन पे ऑफ़र्स लगी हुई थी, तो मैं आपको दिखा रही थी। बस नॉर्मल से ही थे, कोई इतने ख़ास, ये मुझे एक अच्छा लगा था, बाकी तो बस नॉर्मल से ही थे, कोई इतने ख़ास नहीं थे। तो यहाँ से बस ये थोड़ी सी मैं दिखा रही थी, बस आपको ही दिखा रही थी, मैंने तो नहीं लिए थे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ही बर्तन है, बहुत क्रॉकरी मेरे पास है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी लेने की ना। पता फिर इतनी ज़्यादा ले के रख के भी करने से क्या फ़ायदा होता, कुछ भी नहीं होता, बस ऐसी पड़ी रहती है। गेस्ट जब भी आते हैं तो तभी ही निकलती है। तो ये जो यहाँ पे थी प्लास्टिक की क्रॉकरी, बड़ी कलरफुल सी ना, बड़ी नाइस थी, वाइट में भी थी और कलरफुल वाली भी थी। और ये बड़ी अच्छी प्यारी सी क्रॉकरी थी, ये भी यानी कि रमज़ान के हवाले से भी अच्छी। आगे जैसे रमज़ान आ रहे हैं, बाउल्स प्लेटों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप यूज़ करते हैं। तो ये थी मार्बल, वाइट मार्बल, पत्थर मार्बल वाली थी, और ये बड़ी अच्छी हैं। ये ना आपसे गिर भी जाए ना कभी गलती से, तो ये टूटती नहीं है। तो यहाँ पे जी ये थी बास्केट्स, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, बड़ी ही नाइस थी। इनके ऊपर ये सारा उन्होंने पेपर लगाया हुआ था, और बड़ी प्यारी थी, और हर साइज़ में अवेलेबल थी, और ये बड़ी नाइस बनी हुई थी। तो ये यानी कि 2000 की 1000 रुपये वाली भी, और हर कलर में थे। और ये बच्चों के रूम्स में रखी हो ना, बच्चों के टॉयज़, स्टेशनरी की चीज़ें, इवन दैन कि आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, मल्टीपर्पज़ के लिए ना आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बास्केट से, स्टोरेज बास्केट मेरे पास अवेलेबल है थी, तो मैंने नहीं ली। वैसे भी मेरी अलमारी में काफ़ी स्पेस नहीं थी इतनी। और मेरे पास बॉक्स अवेलेबल है, मेरे पास दूसरा है वो बॉक्स, उसमें मैंने ना अपनी कीज़ वगैरह रखी होती हैं, घर की दूसरी चीज़ें रखी होती हैं जो मुझे ज़रूरी चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ चीज़ें खरीद रही थी। इनके केक बड़े मज़ेदार होते हैं, मार्बल केक वगैरह। और यहाँ पे जो आए हुए थे बेर भी, और यहाँ पे बेर हमने खरीद लिया, और ये बेर बड़े मज़ेदार थे। मैं कहती हूँ इतने मीठे मीठे, खट्टे मीठे से, बड़े मीठे मीठे बेर थे, बहुत टेस्टी थे। और यहाँ पे सेल्फ सर्विस थी, तो मैं खुद से ही हम डाल रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, हमने दोनों बैग पकड़ लिए थे। हमने कहा इकट्ठे ही ले जाते हैं, 2-2.5 किलो ना, तो खा ही रहते हैं, बच्चे खा लेते हैं बहुत शौक से। तो यहाँ पे बस यही हम ले रहे थे। उसके बाद फिर हमने घर की तरफ निकलना था, और हमने घर जाना था।
तो बस जब निकली होते हैं ना, तो हस्बैंड को यही होता है कि घर की सारी चीज़ें लेके एक ही दफ़ा घर जाए, जिससे फिर वो ना फिर मुश्किल नहीं होती ना आपको। 8-10 दिन बाद फिर हम निकलते हैं ना जब, तो तब फिर हम इकट्ठी एक साथ ही चीज़ें ले लेते हैं। तो वैसे तो रोज़ निकलना होता ही है, छोटी छोटी चीज़ें तो आती रहती है, वो हर वक्त तो कैमरे में नहीं आप दिखा सकते ना। तो जैसे अब एक बड़ी ग्रॉसरी के लिए निकलते हैं तो फिर मैं आपको दिखा देती हूँ, शॉर्ट ग्रॉसरी भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे जी दिल कर रहा था बच्चों को आइसक्रीम खाने को, तो उनको आइसक्रीम लेके दी। मैंने तो मना किया ना लो, गला ना ख़राब हो जाए, सर्दी का मौसम है, ठंड है, तो ना लो बच्चों। तो फिर बच्चे तो पता है आपको फिर ज़िद अपनी मनवा लेते हैं, तो फिर बच्चों ने मनवा ली अपनी ज़िद। तो ये इन्होंने ली थी आज फीस्ट ली थी। वैसे तो हर फ्लेवर ही शौक से खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आज इन्होंने फीस्ट की फरमाइश की थी, तो ये इन्होंने ली आइसक्रीम। तो यहाँ पे मैंने नहीं ली, मैं नहीं इतने शौक से खाती, मेरे से इतना नहीं मीठा खाया जाता और ना ही ठंडी चीज़ इतनी खाई जाती है। तो बस यहाँ पे हस्बैंड भी डायबिटीज़ है, तो वो भी कम ही खाते हैं। तो बस उन्होंने एक थोड़ी सी उन्होंने कहा तुम मेरे साथ शेयर कर लेना, तो बच्चे अपनी अपनी खा लेंगे, मैं और हस्बैंड आपस में शेयर कर लेंगे, हम इतनी सारी नहीं खा सकते ना। तो बस यहाँ पे अब काउंट करवाएंगे, रश बड़ा हो गया हुआ था। हालांकि ये कोई 11-12 बजे का टाइम था तकरीबन, तो ये है कि बहुत रश हो गया हुआ था। और यहाँ पे रैपर हमने रख दिए थे ताकि काउंट आउट भी हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे बस अब करवाएंगे चीज़ों को काउंट, और इसी तरह बस घर की रूटीन चलती रहती है। और जितनी देर में मैं ये कैश करवाती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर न्यू आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया आप वीडियोज़ को। तो और दूसरा ये कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, उससे ये होता है कि मेरी हर न्यू वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक आ जाएगी, और बहुत ही मज़ेदार सी वीडियोज़ होंगी जो आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पे मेरा बेटा आइसक्रीम खा रहा था और बहुत हैप्पी हो रहा था कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, मैं अपनी ज़िद पे जीत गया हूँ। तो बस इसने ही फरमाइश की थी दोनों भाइयों ने, तो ये पे जी आइसक्रीम अपनी इंजॉय कर रहे थे। और बड़ा प्यारा मौसम था उस दिन। बस मुझे ये था कि हम यहाँ से निकले और घर पहुँचे, हम जल्दी से ना मुझे चाय पीऊँ और अपनी चीज़ों को समेट के, फिर आपको पता है घर में आके तो एक ही काम होता है ना कि चीज़ों को समेट कर उसी वक्त रख दिया जाए। तो मुझे बस एक ही टेंशन होती है कि सारी चीज़ों को समेट करना, मैं बस रख दूँ। तो यहाँ पे बस मैं थंबनेल के लिए सारी ग्रॉसरी को निकाल के तो मैंने एक साथ रखा हुआ था कि मैं एक अच्छा सा थंबनेल ले लूँ, तो उसके बाद फिर मैं ग्रॉसरी को वहाँ रख दूँगी जहाँ पे मुझे ज़रूरत है, यानी कि सारी चीज़ों को जहाँ मैं रखती ही करती हूँ तो वहाँ रख दूँगी। तो केचप जो है ना, वो मुझे ना ये कन्नौर की केचप सबसे अच्छी लगती है ना, तो मैं यही केचप लाती हूँ। चिली गार्लिक सॉस भी इन्हीं की लाती हूँ और प्लेन केचप भी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती इनकी है, कन्नौर की। तो यहाँ पर जी वेदर देख रहे हैं आप, कितने प्यारे बादल आए हुए थे और बहुत ही प्यारा मौसम था। और बस यहाँ पे मेरा दिल कर रहा था हम चाय कॉफ़ी को एंजॉय करें। तो मेरे हस्बैंड जी सोए हुए थे और वो जब उठेंगे तो फिर मैं उनके साथ ही बैठ के ना अपनी चाय कॉफ़ी एंजॉय करूँगी। तो आप भी अपने घरों में चाय कॉफ़ी एंजॉय करें, बहुत मज़ेदार मौसम है। बस यही मौसम है अच्छे अच्छे से, और आगे फिर बड़ी गर्मी सी आ जानी है। तो बस ऐसे ही है। कौन कौन गर्मियों को लाइक करता है और कौन कौन सर्दियों को लाइक करता है, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताएं कि आपको गर्मियाँ अच्छी लगती हैं कि सर्दियाँ अच्छी लगती हैं। तो बड़ा अच्छा मौसम था। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे जी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो को वेट करें आप, इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगी। तो आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।